हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास से और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे। अभी तक एक लेक्चर हुआ है और इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं आपका परिवहन एवं संचार। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट क्या है और ट्रांसपोर्ट अगर डेवलप होगा तो कैसे कैसे उसके रूप हमको दिखाई देंगे। इसकी सारे बातें हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से आपका एक एक करके उसकी बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से आपके डेवलपमेंट का मार्ग खोलता है, विकास के जो आयाम है उसको आपका तय करता है, और डेवलपमेंट कैसे जुड़ा है ट्रांसपोर्ट से, इसके विषय में बात कर रहे थे कि अगर किसी सर्विस को, आपको किसी गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान आपका पहुंचाना है तो आपका ट्रांसपोर्ट कितनी बड़ी आपकी अहम भूमिका निभा रहा है, उसको देख रहे थे। तो आज सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और कुछ उसकी समस्याओं को हम लोग फेस करेंगे। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा आप लोगों को पता है बच्चों कि आज का जो हमारा आपका लेक्चर होने वाला है और इसमें जो हम चीजें सारी आपका देखने वाले हैं, हमको समझने की आवश्यकता है कि हमने कितना कितना क्या क्या इसमें पढ़ लिया है। तो हम लोग आपका ट्रांसपोर्ट के माध्यम में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या है, परिवहन कैसे समझते हैं, किस प्रकार से गतिविधि होती है, क्या गाड़ी किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान आपका जाती हैं, और कैसे कौन कौन से मीडियम हैं आपके ट्रांसपोर्ट के। तो हमने सड़क को देखा, रेल मार्ग को देखा, वायु मार्ग को देखा और जल मार्ग को देखा। और हमने ये कहा कि अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आपको भारी भरकम अपने सामान पहुंचाने तो रेल मार्ग सबसे उत्तम साधन है, और अगर हमको हल्के और आपके गुड्स पहुंचाने और एक देश से दूसरे देश लाने हैं तो उसके लिए हमको वायुयान ज्यादा आपका सुलभ लगता है। अगर हमको किसी तरह का खनिज तेल वगैरह लेके आना तो हम लोग आपका जलपोत के माध्यम से इन सब चीजों को हम लोग अपने देश तक पहुंचाते हैं। ये सब चीजें हम लोग इसमें देख चुके थे। क्लियर है? आगे देखिए, और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें देखकर स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक एक करके हम लोग आपका पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो उनको सारे को समझना है और एक एक करके हम लोगों को इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। ठीक, आइए हम लोग इसमें आगे थोड़ा चलते हैं और बात करते हैं महामार्गों की। अब देखिए, हाईवेज बन रहे हैं आज की तारीख में और आप लोग देख रहे हैं बड़ी मात्रा में आपका नेशनल हाईवे बन रहे हैं। कोई आपका 4 लेन है, कोई 6 लेन है, कोई 8 लेन है। इस तरह के हम लोग हाईवेज आपके डेवलप कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम लोग इन्हें आपका देखिए एयरप्लेन उतारने के लिए, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, हम हर तरीके से ऑल इन वन करके हम लोग हाईवेज को तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग एक बहुत सही और अच्छे तरीके से जो आपके डेवलपमेंट के जितने भी सारे एंगल हैं, या कह लीजिए आपके डेवलपमेंट के जितने भी फैक्टर हैं, हम उन फैक्टर को बहुत अच्छे से आपके तैयार कर रहे हैं ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे कि जिससे क्या हो, हमें कोई किसी प्रकार की आपकी समस्याएं या चीजें हों। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर और एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका पढ़ेंगे भी और इन सारे चीजों को हम लोग जानेंगे भी। देखिए, महामार्ग दूर स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क होती है। कह रहे जो आपके महामार्ग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो दूर के आपके स्थान हैं उनको जोड़ने वाले कैसे आपकी पक्की सड़क होती है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है ताकि आबादी रूप से यातायात का आवागमन हो सके, यानी कि आसानी से जितना हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग आपका ट्रांसपोर्ट कर सकें। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, इसमें समझना है कि क्या चीज है। अब हम कैसे बना रहे हैं अपने हाईवेज को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अलग अलग यातायात में लेन बनती हैं। अब आपको लेन दिखाई देंगे, आपको लेन समझाऊंगा कि लेन क्या होती है। और ध्यान देखिए, मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी सड़क है, तो सड़क में ये इस प्रकार की आपका लेन बनी होती है, इस प्रकार से होती है कि नहीं बच्चों। तो ये होगी एक लाइन, ये होगी 2 और ये होगी 3 लाइन। ऐसी 1, 2 और 3 लाइन, ये 3 लाइन होती है। इनके बीच में डिवाइडर होता है और इन डिवाइडर के साथ जहां कहीं अगर आपका शहर या आपका कस्बा आता है तो ये होती है आपकी सर्विस रोड। क्या होती है आपकी? सर्विस रोड। ठीक,
और इनके बहुत बड़े बीच क्षेत्र में कोई आपको कट मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जो कोई आपका कट है वो आपको कट मिल सकता है। इस प्रकार से आप इसको देखिए और समझिए कि इस प्रकार से पूरा बना होता है। अब इन जो आपके लाइन वाले जो हाईवेज होते हैं, ये देखिए इन हाईवे में कि यहां पर क्या होता है, जो आपके भारी ट्रक हैं इस साइड आपके चल सकते हैं, या आप मान लीजिए कहीं भी मोटर कार, ताकि किसी को भी एक रास्ता होगा आने का, तो एक पास होगा आने का और एक होगा आपका जाने का। क्लियर है? एक से वाहन कैसे आएंगे बच्चों? जाएंगे इस तरीके से जा रहे होंगे वाहन, और दूसरा रास्ते से क्या होगा, वाहन इस तरीके से आ रहे होंगे। तो इस तरह के जो वाहन हैं वो आपके बने आपको दिखा दे सकते हैं। जो आपके 6 लेन हाईवे हैं आप उनको समझ सकते हैं कि ये जो आपके हाईवे हैं वो किस प्रकार के हैं और कैसे चल रहे हैं, आप इनको समझिए। ठीक, तो यहां देखिएगा जो आपके हाईवे हैं, अब इनमें कुछ आपके पुल भी दिखाई देते हैं, कुछ आपको फ्लाईओवर मिलेंगे। फ्लाईओवर में क्या होता है कि कहीं आपका जाम लगे या देखिए शायद से बार बार उसको घुमा के निकाल देते हैं। ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के फ्लाईओवर होते हैं। दोहरे वाहन मार्ग युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़क। अगर आपको डबल वाहन एक साथ चलाने हैं तो आपको 80 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए। विकसित विकास में प्रत्येक नगर और नगर पतन के महामार्ग द्वारा जोड़े जाते हैं। एक दूसरे से हम लोग इनको जोड़ते हैं और एक दूसरे से हम इनको अटैच करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कैसे आपको, देखिए ये एक लाइन है, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ भी 1 है, 2 है और ये 3 है, और बीच में देखिए क्या है, आपका डिवाइडर है। और ये पुल बना हुआ है, आपका फ्लाईओवर बना हुआ है। ऊपर ऊपर से ही उसको आपको निकाल देगा, या बाहर से आपको जो है क्या जाना है वो मार्ग आपको गुजार देगा। इस तरह देखिए थोड़ा सा। अब देखिए अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है। कह रहे यूएस में अगर आप बात करोगे तो यूएस के जितने भी हाईवे हैं उन हाईवेज में जो उनका डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो सबसे अच्छा है। लगभग 0.6 किलोमीटर प्रति वर्ग है, यानी कि प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किमी दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर कितना भी लोकल लाइन हो वो कम से कम 20 किलोमीटर में आपका नेशनल हाईवे से आपका मिल जाती है, राष्ट्रीय हाईवे से मिल जाती है, जो बड़े महामार्ग हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर पर स्थित होते हैं। कह रहे कि जो आपका नगर पूर्व में आपके जो महासागर होते हैं वो आपके पूर्व के तट में जो क्षेत्र उनमें इलाकों में स्थित होते हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट के न्यू फॉकलैंड प्रांत से सेंट जॉन नगर से जोड़ते हैं, तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा से एडम को अलास्का से कॉल इंजन से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कैसे दिखा रहे हैं कि कौन सी जो आपकी महापोर्ट है, जो आपके महानगर है, वो कैसे एक दूसरे को आपका ऐड करते हैं, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। चलिए यहां से देख थोड़ा सा। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपके कनाडा के आपस में जुड़े होंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत शक्तिशाली संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, किंतु महामार्गों को रेल मार्ग एवं जल मार्ग के द्वारा कीड़ी प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो आपके रेल मार्ग हैं, यानी कि जो आपके रेलवेज हैं, और जो आपके जल मार्ग हैं, इनको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है, और महत्वपूर्ण मॉस्को ब्लासबॉस महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश में सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं
जितने की रेल मार्ग, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट्स आपके क्या नहीं है, आपके रेल मार्ग आपके नहीं है जितने की आप सोच रहे हैं। ठीक, देखिए चाइना में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए सिंसो यानी कि वियतनाम सीमा के समीप, संघाई यानी कि मध्य चाइना, ग्वांगझोंग यानी कि दक्षिण, बीजिंग मतलब उत्तर पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग ये आपका तिब्बत क्षेत्र चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है? चेंगडू को आपका जो ल्हासा है उससे जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ता है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 7 जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अथवा द्वंद्व मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों की नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। क्या होता है? इन सभी को ये लाइन आपस में जोड़ती है। अब देखिए एक यह प्रश्न बना है और इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए और मैं आपको लिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अलग ना हो और आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान दें सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिए और इसको थोड़ा सा ना आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए बच्चों। सबसे पहले देखिए, जो इसको सिंपल ऐसे लिख दीजिए कि राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 07 यानी कि नेशनल हाईवे की जो संख्या 7 है, NH इसको बोलते हैं। ठीक है, NH जो क्या है NH7 जो, ध्यान देना आपको, कहां से? वाराणसी से कन्याकुमारी से जोड़ता है, और यही प्रश्न बनता है कभी कभी कि क्या है देश का सबसे लंबा देश का सब में लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है? सबसे लंबा आपका महामार्ग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सबसे लंबा महामार्ग है। अगर आप इसको याद रखेंगे सारी चीजें आसान हो जाएंगी और इस तरीके से ही चीजें हैं। अब देखिए एक हमने एक चीज और शुरू हुई थी, आपको ध्यान होगा, उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्लियर है? और ये क्या कर रही थी? ये कर रही थी आपका प्रमुख जो आपके महानगर है, महानगरों को आपस में सड़क के माध्यम से, ध्यान दीजिए, सड़क के माध्यम से जोड़ रही थी। क्या कर रही थी? सड़क के माध्यम से आपका जोड़ रही थी, ये ध्यान देना। और इसमें कौन कौन से आपका शहर जुड़े हुए थे? आपके जो प्रमुख, जो आपके आप कह सकते हैं महानगर ऑब्लिक शहर हैं,
आप उनको देखिए। सबसे पहला है आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, और इसमें एक शहर और है, हैदराबाद। ये सब इसमें क्या थे, इनकोलिनेट थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो NH-7 है। ध्यान रखिए कहां से है, वाराणसी से लेकर आपके कन्याकुमारी के बीच है। अब देखिए इसकी कितने किलोमीटर लंबाई है, ये आपको खुद पता करना है कि आपको कितने किलोमीटर लंबा है, ये आपको खुद याद करना है। ठीक है, ये आपके लिए। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है, और इसका आपको वर्ष बताना है कि ये आपके किस वर्ष लागू हुई थी। ये आपके लिए प्रश्न है, आप इसको ढूंढिए, इसको करिए। बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, इनको कर सकते हैं आप लोग, इनको कर सकते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, ताकि और चीजें आपकी साफ हो जाएं सारी। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुयाना को कोनाक्री से जोड़ता है। इस प्रकार कैरो केपटाउन से आपके जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सीमावर्ती सड़क क्या होती है, इसको देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रमुख नगरों को जोड़ती हैं। कह रहे हैं कि सुदूर जो आपके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का आपस में रहने से इनको आपका जोड़ती हैं और भूमिका निभाती है। सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं के पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। चाहे गांव हो, चाहे आपके जो सेना की छावनी वगैरह होती हैं, उन सबको वस्तु पहुंचाने के लिए इन सड़कें आपकी जोड़ी जाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, अब है रेल मार्ग। आप थोड़ा रेलवेज को देख लीजिए कि रेलवेज का क्या स्थिति है और कैसे वो बना हुआ है, उसको थोड़ा समझिए। लंबी दूरी तक स्थल वस्तुओं और यात्रियों के स्थान का परिवहन की विधा है। यानी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक आप लोगों को किसी वस्तु को पहुंचाना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले लंबी दूरी तक किसी वस्तु या स्थान को या किसी आपकी यात्री को पहुंचाना है, तो रेल मार्ग सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। रेल लाइनों की चौड़ाई यानी कि गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आप जब कभी देखिए, आप 12वीं में हैं, अब अगले साल आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं के लिए कि रेलवे की दो पटरी के बीच की दूरी हम किस में मापते हैं, तो हम लोग गेज में मापते हैं। ध्यान रखिए, किस में मापते हैं, गेज में। तो आप गेज को ध्यान रखिए। ठीक, जिन्हें सामान्यतः बड़ी यानी कि 1.5 मीटर से अधिक, मानक 1.44 मीटर और लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड है ये है, इसका प्रयोग करते हैं। दैनिक आवागमन की रेलवे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्री को ले जाती हैं। क्या करती हैं, ऐसी लाखों यात्री हैं जो उनको ले जाती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेलवे यात्रा है। अब देखिए, अगर हम टोटल वर्ल्ड की रेलवे की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है पूरे वर्ल्ड में। कितने है आपका, पूरे वर्ग में, वर्ल्ड में, यह ध्यान देना है। अब देखिए, ये आपको मेट्रो का आपको दिखाई देगा कि वियना में ट्यूबल रेल, अब यहाँ अलग रेल है,
अब देखिए, अब रेल भी तो बहुत सारी हैं, एक मोनो रेल है, एक रैपिड है, एक आपका बुलेट ट्रेन है, एक मेट्रो है, एक जनरल ट्रेन है, एक स्पेशल है। तो है इसी में देखिए थोड़ा सा, यूरोप के विश्व का सघनतम रेलवे तंत्र पाया जाता है। रेल मार्ग में लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबा है, यूरोप की बात कर रहे हैं, जिसमें से अधिकांश दोहरे एवं बहुमुखी मार्ग हैं। बेल्जियम में रेल मार्ग घना सर्वाधिक प्रतिशत 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 1 किलोमीटर में पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्व प्रदेश करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, बरहा भारतीय रेल केंद्र हैं। उदाहरण के लिए तटीय यूरोल टनल ग्रुप संचालित रेल मार्ग को पेरिस से जोड़ता है, और महाद्वीपीय परस्पर रेल मार्ग वायु सड़क मार्गों की अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में एक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह से हमारे लचीले आपके सिस्टम है, उस सिस्टम से जितना हमारा महत्व है, तो महत्व कहीं ना कहीं आपका खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यधिक सघन जाल से संयुक्त रूस में रेलवे मार्ग द्वारा देश की कुल परिवहन का 90% भाग प्रतिबंधित है। यानी कि रूस में जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट में 90% रेलवे का यूज होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, और कह रहे हैं कि जो मॉस्को रेलवे है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेड ऑफिस है आपका रेलवे में रूस का, ठीक है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है। यानी कि जितना भी रेल मार्ग है उसका आपका 40%, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कितना है आपका? 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्ग का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी में स्थल परिवहनों को, जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीन आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्व मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा और उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में विस्तृत है। महत्वपूर्ण पर्याय रेल मार्ग द्वारा गेहूं और कोयले के भार में अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। यानी कि रेल मार्ग से आपका गेहूं, आपका कोयला, जो भी आपके वेट वाले चीज हैं, उनका आपका ट्रांसपोर्ट होता है एक माध्यम से आपका दूसरे माध्यम में आपका भेजने के लिए, उनको ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए, अगर आप सबसे पहले रेल का इतिहास को पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने कल भी पूछा था एक बार प्रश्न में कि रेलवे सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी भारत में, तो बॉम्बे से ठाणे चलाई गई थी। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। तो जो भारत में सबसे पहले रेलवे का प्रयोग था वो हम लोग आपका ट्रांसपोर्ट में जो यूज कर रहे थे केवल वेट के लिए, खदानों से कोयला ढोने के लिए, भारी माल ढोने के लिए, अनाज ढोने के लिए कर रहे थे। लेकिन हम लोग वर्तमान समय में आजकल जो आपका रेलवे का जो हम लोग प्रयोग है वो आपका जो हमारे ट्रांसपोर्ट सुविधा है, हम रोड का जो वजन है, जो उस पर भार है, हम उसको कम कर सकें और रेलवेज के माध्यम से सस्ता और अच्छा आपका किफायती जो आपका ट्रांसपोर्ट है हम उसको डेवलप कर सकें, ऐसा ही हमारी कोशिश है। और इसलिए हम लोग रेल सिस्टम को टेक्निकल रूप से आपका दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छे से आपका ऑलरेडी मेंटेन रहे। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4000 आपको किलोमीटर लंबी रेलवे मार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। अब देखिए, इतनी लंबी रेलवे मार्ग है और उसको 25% एक वहां का स्टेट है न्यू साउथ वेल्स। जैसे हमारे अब आपके राज्य होते हैं, ऐसे ही यहाँ स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, उसमें 25 मार्ग है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पथ, यानी कि पथ वहां एक शहर है और आपका सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। यानी कि एक पश्चिमी कोने पथ से लेकर, जो पथ का शहर है, जो आपका पार्ट है ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है आपका पथ,
और ईस्टर्न पार्ट है आपका सिडनी। वहां तक रेलवे सिस्टम जो है वो पूरा तरह आपका कनेक्ट है और पूरी चीजें एक दूसरे से आपके बहुत अच्छी आपकी जुड़ी हुई हैं। इस जुड़ाव को आप लोग देख सकते हैं। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और किसके लिए करते हैं? जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, एग्रीकल्चर, जो आपका सर्विस में जितनी जरूरत है उनको, उन जरूरतों को आपका देखने के लिए ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आपका लाई जाती है, ताकि कितनी चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं, कितनी चीजों को इसमें हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग सारा आपको देखते हैं और इन चीजों पर हम लोग आपका बात करते हैं। क्लियर है? तो हमको इन सबको भी आपका देखना है और इन सबको भी हम लोगों को आपका बात करनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग वर्ल्ड का भी चीजों को ले रहे हैं, विश्व में किस प्रकार से रेल मार्ग आपके डेवलप है, उन डेवलप कंट्रियों के और उन सब जगह का जो आपके कॉन्टिनेंटल है उनका भी हम लोग कंडीशंस को आपका देख रहे हैं। जैसे अर्जेंटीना के पंपास, ब्राजील के काफी उत्पादक प्रदेश, जो जहां पर अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं आपका बच्चों? उनको बोलते हैं पंपास क्षेत्र से, तथा जो ब्राजील में जहां पर आपकी कॉफी होती है, क्लियर है, उन प्रदेशों में दोनों में दक्षिणी अमेरिका में कुल मिलाकर रेल मार्ग का 40% भाग है। यानी कि रेलवेज इन 2 क्षेत्र में 40% आपका होल्ड करती है, यानी कि यहाँ इतना डेवलपमेंट है रेलवेज का। दक्षिण अमेरिका के शेष प्रदेश में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण रेल मार्ग की है, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्र की स्थिति खनन से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, आपके कोलंबिया, वेनेजुला में एक छोटे एकल मार्ग वाली लाइन पाई जाती है, जो पतनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ जोड़कर योजक बनती है। क्या करती है आपका? उनको जोड़कर एक आपका योजक बनाती है। ठीक है, यहां केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वत को 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है, जो ब्यूनस आयर्स, यानी कि अर्जेंटीना का कैपिटल भी है ब्यूनस आयर्स, वहां के वाले से आपको मिलती है। ठीक है, अब देखिए, एशिया में जापान, चीन, भारत में सघन बसे हुए रेल मार्गों में सघनतम पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, तो जापान में भी अच्छी खासी आपका रेलवे लाइन की सघनता है, चाइना में है, भारत में भी है। अन्य देश में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं, और जिसमें देश है एशिया के उनमें कैसे हैं? कम रेल मार्ग हैं। अब देखिए, विस्तृत स्थलों और विरल संख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं को न्यूनतम विकास है, कि वहां कहीं पर आपका डेजर्ट है तो कहीं पर जनसंख्या बहुत हल्की है। तो इस वजह से क्या है, आपका रेलवे का जो आपका डेवलपमेंट है वो हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर जो क्या मिलता है वो आपका देखने के लिए जो है आपका नहीं मिलता। ये थोड़ी समस्या जो है आपकी बनी रहती है, और ये समस्या थोड़ी सी आपको दिखाई देती है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? तो आपको रेलवेज की जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, आपको देखना चाहिए कि कैसे हर अलग अलग विश्व में रेलवे की समस्या है, या आप ये कह सकते हैं कि कैसे रेलवे हर जगह आपका डेवलप है, हर एक स्टेट को कैसे जोड़ रहा है, कैसे आपका नेशन उसमें जुड़े हैं, कैसे आपके कॉन्टिनेंटल जुड़े हैं, और कैसे सड़क आपकी आज की तारीख में हाईवेज बन रहे हैं। आप उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों कि हम लोगों ने अभी आज के इस आपके चैप्टर के अंतर्गत कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में आपका सड़क और जो आपके रेल मार्ग पूरे विश्व में, और जो विश्व के अलग अलग जो आपके महाद्वीप हैं और आपके देश में किस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ आपके जुड़ रहे हैं, चाहे वो आपका वस्तु को आपके ढोने में काम आ रहे हो, या फिर आपको यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। तो इन सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छे इसको पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर को एक बार घर पर जाकर जरूर पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट बनता है तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों, अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमसे पूछिए, नहीं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।